अभी हम क्या देखते हैं कि ये जो 8 प्रकार के कर्म, उसमें यानी जो कर्माण वर्गणा कर्म रूप परिणमित होती है वो 8 में विभाजित होती है। उसमें हमने घाती कर्म आघाती कर्म 2 भेद देखे। ये मैं फास्ट ले रही हूँ, हम रिवीजन कर रहे हैं। हमारे घर में पद्धति है, रोज़ 1.5 घंटा सुबह करणान योग चलता है, शाम को 2 घंटे द्रव्यान योग चलता है। तो 1.5 घंटे के सुबह के करणान योग में 1 घंटा या सवा घंटा या पौन घंटा हमारा पूर्व दिन का रिवीजन चलती है, फिर आगे थोड़ा विषय बढ़ता है। क्योंकि इतने कठिन विषय होते हैं कि थोड़ा याद करके हम आगे बढ़ेंगे तो यानी आगे की बात समझने की आसान हो जाती है। तो हमने क्या देखा, 8 कर्म जो हमने देखे, 4 घाती कर्म है, 4 अघाती कर्म है। घाती कर्मों के नाम याद है? हाँ बेटा, घाती कर्म ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनी और अंतराय। और अघाती वेदनीय, आयु, नाम और गोत्र, ये हमने देखे थे। तो ये जो 8 कर्म जो है उनका उदय हर समय चल रहा है। बंध 7 का निरंतर होता है। जो आयु है वो कभी कभी बनती है। उसके अभी कर्मकांड के विषय में विस्तार से हमें नहीं जाना है। इसमें हमने क्या देखना है कि जो हरे जो कर्म हमने देखे ज्ञानावरण के, ये जो मूल प्रकृति 8 है, उसके जो सब डिविजन्स होते हैं, उसके पेटा भेद कहेंगे हम इसको, भेद और प्रभेद जिसको कहते हैं। तो ज्ञानावरण की 5 प्रकृतियाँ, दर्शनावरण की 9 है। मोहनी में 2 मुख्य भेद, दर्शन मोहनी और चारित्र मोहनी है। दर्शन मोहनी की 3 है, उसमें बंधने वाली 1 है। अन्य जो 2 है बाद में तैयार होती, जब प्रथमोपशम सम्यक तो होगा पहली बार, जब उसमें से वो तैयार होगी। अब चारित्र मोहनी की 25 है, उसमें अनंतानुबंधी के क्रोधमान मायलोभ से हर एक की 4-4। दूसरा कौन सा है? प्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण और संज्वलन, ये 4 चौक 16 तो ये हो गई। और 9 तो 9 कषाय। देखो, जीवों के परिणाम को भी 9 कषाय कहेंगे और ये कर्मों को भी 9 कषाय कर्म कहेंगे। वो कर्म शब्द हम गायब कर देते हैं, केवल हम अनंतानुबंधी क्रोधमान मायालोभ का बंध हुआ ऐसा कहेंगे। कर्म के नाम वही है, जीव के परिणामों के नाम भी वही है। यानी जीव यहाँ अनंतानुबंधी क्रोध का परिणाम करता है, उस समय सामने अनंतानुबंधी क्रोध का वहाँ उदय पाया जाता है। इस तरह से उसका समझना अर्थ है। तो ये हमने देखा कि ज्ञानावरण आदि के हमने देखे कितने कितने होते हैं और अंतराय की 5 प्रकृतियाँ होती हैं। अघाती में वेदिनी की 2, आयु की 4, नाम कर्म की 93 और गोत्र की 2। हर एक का हमने कार्य भी देखा था, क्या क्या होता है, किस में क्या निमित्त बनता है। तो घाती कर्म सभी कितने, उसमें पुण्य प्रकृति कितनी है मुझे बताना है आपको। एक भी नहीं, सारे ही पाप रूप ही है। और घाती कर्मों का संबंध या निमित्त डायरेक्ट जीव को मिलता है। अघाती में हाँ कुछ जीव विपाकी है, उसकी बात छोड़ो, परंतु उसमें मेजॉरिटी जो कर्म है संयोगों में, शरीर में या उच्च नीच गोत्र उसको प्राप्त करने में उसका निमित्त बनता है। यानी जीव को उसका फल नहीं मिलता है, वो कहाँ चला जाता है? पड़ोसी में और उसमें पुण्य पाप का भेद है। यानी जो पुण्य के लिए जो कुछ क्रियाएं चलती है, धार्मिक क्रिया जिसको हम कहेंगे, क्रिया से तो पुण्य बनता ही नहीं है। क्या कहा? क्रिया से, शरीर की क्रिया से कोई पुण्य नहीं बनता। उपवास करने से कितना पुण्य बंधेगा? वो जो परिणाम है ना उसके पीछे का क्योंकि शरीर की क्रिया जुदी बात है, जीव के परिणाम कौन से राग द्वेष के वो जुदी बात है, और जीव ज्ञान करता है वो उसके, ये 3 जुदी जुदी बातें हैं। परंतु हमने क्या किया, कोई शरीर की क्रिया करने से हमको पुण्य होगा, उससे पुण्य नहीं होता है हाँ, मंद परिणाम है, कषाय मंद है तो कहते शुभ भाव है तो पुण्य बंधेगा। किस में? अघाती में। फल कौन भोगेगा? पड़ोसी